तो भगवान शंकर ने इसलिए भी लिया है कि उनके इष्ट देव के हाथों उनकी स्थापना हुई थी रामेश्वर में। शिव के ऊपर जल इसलिए ठंडा चढ़ाया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे विष निकला था। उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था लोकहित के लिए, तो उसकी अग्नि शंकर जी के शरीर में उत्पन्न होगी। इतना जहर घोरा कालकुट विष था वो, तो उसको फिर सभी देवताओं ने उनके ऊपर अग्नि को शांत करने के लिए ठंडा जल चढ़ाया था। इसलिए भगवान शंकर पे तब से जल चढ़ने लगा है ठंडा, कि उस अग्नि को शांत करने। सावन के महीने में पार्वती जी ने शिवजी जी की पूजा की थी, तो शिवजी जी ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया था, और वरदान के रूप में पार्वती जी ने उनको खुद पति के रूप में मांगा था, तो उनको मिले थे। इसलिए हम सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवजी जी की पूजा करना पवित्र माना जाता है। क्योंकि जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से विष जो निकला था, तो शिवजी जी ने उसको ग्रहण किया था, तो उनसे उनके शरीर में गर्मी हो गई थी। तब इंद्र जी ने बारिश की थी, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिली थी। तब से ही मतलब ये सावन के महीने में शिवजी जी को पर ठंडा जल चढ़ाने की प्रथा है। सावन के महीने में देवों के देव भगवान शिव के जो हम शिव पुराण की कथा सुनते हैं, उसमें बताया गया है कि माँ पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए तप किया था, साधना की थी। तो उनकी तप साधना से भगवान शिव खुश होके धरती पे आए थे और अपने ससुराल गए थे। वहाँ ससुराल में उनका सावन के महीने में अर्घ्य हुआ, जलाभिषेक हुआ और माता पार्वती से उनकी विवाह भी हुआ। तो इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना पसंद है। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ही ऐसे देव थे जिन्होंने समुद्र से निकले विष का पान किया। तो विष का पान करने से भगवान शिव में जो ताप और गर्मी बढ़ी, उसको शांत करने के लिए देवों ने बहुत कोशिश की। लेकिन उसके बाद भगवान इंद्र ने जब उनके ऊपर वर्षा की, तो उनसे उनके शरीर की गर्मी और ताप शांत हुआ और उन्होंने चंद्रमा का धारण किया। उसको खुश करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है। ठीक है। जो मतलब शिवलिंग पर ठंडा जल इसलिए चढ़ाया जाता है, समुद्र मंथन के टाइम पर ज़्यादा जब असुर और देवताओं में समुद्र मंथन के हुआ था, तो उस टाइम पे शिव की विष की उत्पत्ति हुई थी। विष प्राप्त होने के बाद जब ये हुआ कि इसको कौन ग्रहण करेंगे, तो शिव जी ने उसको ग्रहण किया था। ग्रहण करने के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ज्वाला जा अग्नि हो गई थी, जिसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो देवताओं में चिंता हो गई तो किसको कैसे शांत किया जाए। तब इंद्र देवता को बोला गया कि उनके ऊपर बारिश की वर्षा करें। तो उन्होंने सावन के महीने में उनके ऊपर ही बारिश की वर्षा की, इसलिए उस टाइम पे शिव शांत हो गए। तब से ही उनको शिवलिंग पे ठंडा जल चढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो आपको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की उपासना को समर्पित पवित्र सावन मास की मेरे देश में को, मेरे प्रदेशवासियों को और मेरे नगरवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। शिव जी को सावन पसंद था क्योंकि उस टाइम पे जो पार्वती जी थी, उन्होंने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी। शिव जी को सावन पसंद है। उस टाइम पे जो पार्वती जी थी, उन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था, इसलिए शिव जी को सावन पसंद है। सावन मैं आपको बता दूं, समुद्र मंथन के दौरान आपको पता है सभी देवी देवता सभी देवताओं और राक्षसों में जो वहाँ पे युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान पे शिव जी ने विष पान कर लिया था। तो उस विष को पीने के बाद शिव जी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। उस दौरान इंद्र देवता जी ने बारिश की थी, उसको शांत करने के लिए ठंडा दूध पिया था, इसलिए शिव जी पे ठंडा जल चढ़ाया जाता है। उनके महीने में माता पार्वती ने शिव की पूजा की थी, उससे शिव जी भगवान खुश हुए थे उन पे। उन्होंने उनसे यही पूछा था, कहा था कि मतलब तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो माता पार्वती ने उनसे विवाह करने के लिए कहा था, इसलिए उनका विवाह हुआ था सावन के महीने में, इसलिए उन्हें सावन पसंद है। राक्षसों और देवों का जब युद्ध हुआ था, जब समुद्र मंथन किया गया था, उस समय उसमें से जो जहर निकला था वो शिवजी भगवान ने अपने कंठ में ग्रहण किया था। उस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हुई थी। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए इंद्र भगवान ने वर्षा की थी, वो उनके ऊपर जल छिड़का था, उससे उनकी गर्मी बिल्कुल शांत हो गई थी। तब से उन्हें ठंडा जल चढ़ाया जाता है। क्या नाम है? भगवान शिव को जल इसलिए चढ़ाया जाता है
कि एक बार जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय विष यानी समुद्र में से हलाहल निकला था। उस हलाहल को अगर समुद्र में रह जाता तो वहाँ समुद्र के जितने भी जीव जंतु थे वो नष्ट प्राय हो जाते। यदि पृथ्वी पर आ जाते प्राणी नष्ट प्राय हो जाते। तो सारे देवता डर गए, भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु हमें बचाओ इस संकट से, क्योंकि भगवान शिव वैसे भी भोले होते हैं। उन्होंने देखा कि ये हलाहल तो जो है पूरे संसार को भस्म कर देगा, तो भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। तो वो हलाहल के कारण भगवान शिव को शांत करने के लिए, उस हलाहल को शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। इसीलिए जो है भगवान शिव में जल चढ़ाने का प्राविधान है। ये शास्त्र के मुताबिक ये वर्णन है। हाँ, सावन मास शिव को बहुत प्रिय है और ये बहुत मतलब फलदायक है, अच्छा फलदायक है। जो इसको सच्चे मन से जाता है उसकी मन की कामना सारी पूरी करते हैं। बूढ़े बाबा बूढ़े हैं, इनको तो थोड़े से ही टाइम में प्रसन्न किया जा सकता है। सुमित्रा देवी। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।